नमस्कार साथियों। आज देश में इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हो गई बालासोर में और उसमें कम से कम 288 लोगों की जानें चली गई हैं और 1000 से ऊपर घायल हुए हैं। और ये जो ट्रेजेडी है जिसमें लोगों की मौत हो गई है, 288 लोगों की मौत है, ये बढ़ भी सकती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि और ऐसी कैजुअल्टी आगे ना हो। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, कितना ख़तरनाक दिख रहा है। डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, एक इंजन ऊपर चढ़ गया है दूसरे रेलगाड़ी के ऊपर। और लोग, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कैसे वहाँ पर रहे होंगे और किस कंडीशन में उनके साथ ये हादसा हो गया। कोई कहाँ पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है, मतलब ताश के पत्तों की तरह उनका जीवन बिखर गया। कितने परिवार उजड़ गए, मतलब मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। और मृतकों की संख्या आगे ना बढ़े। बाकी जितने लोग हैं जो घायल हैं वो बहुत जल्द से जल्द स्वस्थ हों और अपने घर को लौटें, अपने बेसिक कामकाज को करें, अपने जीवन का जो दायित्व है वो निभाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कुछ देर के लिए उन सभी मृत आत्माओं के लिए, मैं उन सभी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी ओर से, विनम्र श्रद्धांजलि। और आगे ऐसी ना हो, इस बात के लिए प्रशासन भी और ज़िम्मेदार लोग भी अपनी ओर से पूरी तरह 100% देने की कोशिश करें। कहीं न कहीं कोई गलती है और वो गलती भूल से भी हो सकती है या कोई गलती हो सकता है जानबूझ के हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई गलती, इतनी बड़ी गलती कोई अंजाम देगा साजिश के तहत। और हो भी सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम और आप तो जिस जगह पे हैं वहाँ से बस सिर्फ़ जो हमारे पास में न्यूज़ आते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर, या और भी जो भी सोर्सेज़ हैं वहाँ से जो न्यूज़ आते हैं उसी पर हम लोग भरोसा करते हैं और अपनी ओर से जो भी माइंड लगाना है वो लगा लेते हैं। बाकी असली चीज़ क्या है वो तो हम और आप नहीं जान सकते हैं। हालाँकि मैं आज अपना दुःख व्यक्त करने आया हूँ आप लोगों के सामने। कोई मेरा ऐसा एंटरटेनमेंट का कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। मुझे इतना बेकार लगा, मुझे मतलब जब से मैंने ये खबर सुनी है तब से मैं बेचैन-सा हूँ। कुछ अजीब-सी, मतलब कोई अपना तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बेचैनी जैसी लग रही है कि ये क्या हो गया हमारे देश में, ये क्या हो गया? कितने लोगों, कितने मासूम लोगों के, छोटे-छोटे बच्चे, बड़े और बुज़ुर्ग रहे होंगे, बहुत सारे लोग रहे होंगे जो अपना नया जीवन शुरू कर रहे होंगे शादी-ब्याह के मौसम में। किसी की शादी हो गई होगी, कोई हनीमून को जा रहा होगा, कोई कहीं भी जा रहा होगा। मेरी संवेदनाएँ, मेरा दुःख, मेरा गम, उन सबको व्यक्त करने के लिए आज ये वीडियो मैंने जारी किया है। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ जो, तो सिर्फ़ ये था कि मैं अपने आप को सँभाल नहीं पा रहा हूँ इस गम में। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन सच बात है कि मुझे बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो शूट किया। 288 लोगों की जान गई, 1000 से ऊपर घायल हैं। सरकार जो भी यथासंभव मदद हो पा रही है वो कर रही है। स्पेशल टीमें भेजी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग फैक्टर है, वो न्यूज़ का मैटर है, मैं उस पे नहीं जाऊँगा। मुझे एक चीज़ कहनी थी कि कवच प्रणाली, कवच टेक्नोलॉजी का ट्रायल 2022 से शुरू था और इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये थी कि कोई भी ट्रेन आमने-सामने अगर बाय मिस्टेक आ जाती है, टेक्नोलॉजी का कुछ इधर-उधर प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर किसी वजह से वो ट्रैक पर आ भी जाती है आमने-सामने, तो एक निश्चित दूरी पे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम उस पे इम्प्लीमेंट हो जाता था और वो गाड़ी रुक जाती थी। तो ये टेक्नोलॉजी आखिर इस जगह पे क्यों नहीं इस्तेमाल हुई? एक तो ये मैटर है। दूसरी चीज़ कि आखिर वो ज़िम्मेदार लोग कहाँ पर हैं और कितना वो मतलब इस पर ध्यान देते हैं। ऐसा रूट जहाँ पर इतनी गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का मामला रहता है, बहुत संवेदनशीलता के साथ में इन सब चीज़ों को हैंडल किया जाता है। तो क्या कैसे मैटर था वो तो सरकार जाने, और जो अभी वो टीम गठित हुई है, जो जाँच रिपोर्ट आएगी उस पे पता चलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि इस रूट पे कवच प्रणाली इम्प्लीमेंट नहीं थी, उसका उपयोग नहीं हुआ था और जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। अच्छा, एक बात और थी कि इस एक्सप्रेस का ये तीसरा एक्सीडेंट है। 2002 से लगातार 2023 है ये, और ये तीसरा एक्सीडेंट है। और एक सिमिलैरिटी आप देखिए कि हर शुक्रवार को ही होता है, मतलब जो 2000 से 2023 तक जो 3 एक्सीडेंट हुए हैं वो शुक्रवार को ही होता है। क्या वजह है? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन शुक्रवार को ही होता है और लगातार इस ट्रेन का एक्सीडेंट होते गया। और इस बार तो इतना बड़ा था कि जिसको हम और आप संभाल नहीं पा रहे हैं। हालांकि भगवान उन सभी मृत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को जो भी मदद हो सके, जो भी उनके परिवार को खड़ा करने में
योगदान हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, मदद हो सकती है, वो पूरी तरह सरकार करे। और हम सभी ज़िम्मेदार लोगों का भी मतलब अपना-अपना व्यू है, हम अपने हिसाब से भी कुछ कर सकते हैं। खैर वो अलग बातें हैं। तो इस बीच एलआईसी ने घोषणा की है, एलआईसी के चेयरमैन मोहंती सर ने घोषणा की है कि इस डिजास्टर में, इस इतनी बड़ी रेल दुर्घटना में जितने भी लोग मृत हुए हैं, जो भी परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं, विकलांग हो गए हैं, उन लोगों के लिए एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी हो सकता है, जितना भी मतलब क्विक रिलीफ मिल सकता है, क्विक क्लेम का सेटलमेंट हो सकता है, उतना सरकार भारत सरकार की एलआईसी वो करेगी। एक अच्छी बात यह है कि एलआईसी ने कहा है कि इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल या कोई सूची रेलवे की तरफ से या स्थानीय प्रशासन जो होता है, जिसको आप ग्राम पंचायत या नगर पालिका कुछ भी ऐसे कह सकते हैं, जो भी ऑथराइज पर्सन एक मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में दे देता है, एक लिस्ट जारी कर देता है, तो एलआईसी उसको पूरी तरह मान लेगी कि हाँ ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स है और उस आधार पर क्लेम का सेटलमेंट करेगी। वैसे भी पूरे भारत में ये हमारी एलआईसी जो है वो 99.9% का क्लेम रेशियो इनका सेटलमेंट का है, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही हमेशा जब भी भारत में ऐसा कुछ भी डिजास्टर की बात आती है, कुछ भी, तो भारत सरकार की एलआईसी बढ़ चढ़ कर आगे आती है और वो सहयोग करती है और जनता के साथ, क्योंकि उनका पूरा का पूरा बिजनेस जनता पर सेटलमेंट है, तो जनता के हितों को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा फोकस में रखते हैं कि उनके हितों का ख्याल रखा जाए। एज ए प्रोफेशनल मैं एलआईसी का एडवाइज़र हूँ और मैं पिछले 20-22 सालों से मैं एलआईसी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे इस बात का गर्व भी है और मुझे इस बात से बहुत प्राउडनेस महसूस होता है कि हमारी एलआईसी, मेरी जो संस्था है, वो कितना अच्छा वर्क कर रही है और ऐसे इस वक्त में लोगों के साथ में खड़ी है। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इसमें मैं जो कहने जा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भी अपना पर्सनल इंटेंशन नहीं है, कोई मतलब लाभ लालच की बात नहीं है। एज एजेंट, एज एडवाइज़र, एज ए सेविंग कंसल्टेंट, मैं आप सभी लोगों से, जितने आप लोग मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसा आप लोगों के साथ अगर कोई केस है, अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास के लोगों को किस डिज़ास्टर में या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स में उनका जीवन चला गया है, उनके घर का कोई एलआईसी से क्लेम सेटलमेंट का कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए इस नंबर पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ना ही मैं कोई पैसा लूँगा और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक तो इतने भी प्रॉब्लम्स आए, मैं उसमें अभी खड़ा हुआ हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास में इस तरह का हमारी सीधी में या हमारे आसपास में, मैं कोशिश करूँगा कि अगर हमारी सीधी का है क्लेम या इस तरह की बात है, तो मैं सपोर्ट में खड़ा होऊंगा और जो भी ज़रूरत होगी मेरी, तो मैं वो मदद करने के लिए तैयार हूँ। फॉर एलआईसी के लिए अगर क्लेम की बात आती है, जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ के उस एक्सप्रेस में रहे हों और ज़रूरी नहीं कि उस एक्सप्रेस में ही आपके कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है एलआईसी को लेकर, तो आप मुझसे संपर्क बिल्कुल कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से मैं करूँगा, क्योंकि मैं उस संस्था से हूँ जो सिर्फ सबसे पहले ग्राहक का हित देखता है। और कहते हैं कि जब आप दूसरों का भला करते हैं तो आपका भला ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो मैं आपके साथ में हूँ। और फिर से एक बार इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सारे परिवारों के साथ में हैं और मैं चाहता हूँ कि भगवान उनको हर तरह से संबल प्रदान करे, उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ना करें, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हम मेरे जैसे लोग ऐसे लोगों की मदद कर सकें, मदद करने को आगे आएँ, या उन लोगों तक ये वीडियो अगर पहुँच जाए तो शायद वो मुझसे संपर्क कर पाएँ और मैं और मेरी पूरी एलआईसी की टीम ऐसे लोगों के साथ में है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।